नया IBM 7 हौसला है। खुद राखी सावंत और उनकी दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। राखी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, पूरा मामला है क्या? जी, पूरा मामला ये है कि 2 जनवरी को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है मुंबई के डांस साला। इसमें मैंने नेगेटिव भूमिका की है। इसमें मेरा काफी बड़ा रोल है। जब डायरेक्टर ने मुझे सुनाया था, बहुत बड़ा रोल है और एक बहुत बढ़िया आइटम सॉन्ग है जो पूरी फिल्म में वैसा गाना नहीं है। तो शबीर अहमद ने मेरा गाना बना, 2 करोड़ का एक गाना बना है। तो जब मैं प्रमोशन के लिए गई और न्यूज में बार बार दिखाया जा रहा है कि राखी जब गाना नहीं था तो सीन नहीं था तो राखी प्रमोशन में पहुंची क्यों? मैं तो घर जा रही थी, बट मुझे प्रोड्यूसर सबका फोन आया कि हम वापस लाएंगे गाना, हम पक्का वापस लाएंगे, प्लीज आप आइए। हाथ पैर जोड़ रहे थे, तो फिर भी मैं पहुंची वहां पे। तो मेरे जो कुछ एक सीन थे, मुझे पूछे बगैर मैंने इतनी मेहनत करी। 15 दिन में मैंने 8 किलो वेट कम किया। मैंने भूखे एक अनाज का दाना नहीं खाया। मैंने भूखे रहकर मैंने 15 दिन में 8 किलो वेट कम किया। तो मुझे पूछे बगैर मेरे सीन कट कर दिए। ये मेरी फ्रेंड को मैंने सब बताया। मेरी बेस्ट फ्रेंड है मनीषा, शी इज बेस्ट टू दिल्ली। और मुझे पूछे बगैर, मुझे पूछा भी नहीं, इन्होंने प्रमोशन में सीढ़ी में से मेरा गाना गायब कर दिया। अब इनकी फिल्म में कोई शाहरुख खान तो है नहीं, इनकी फिल्म में कोई सलमान खान तो है नहीं, कोई तो है नहीं, तो इन्होंने मेरा गाना गायब क्यों करा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये सारी बात मैंने अपनी फ्रेंड को बताई। तो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि तुम्हारा जो डायरेक्टर है सचिंदर शर्मा फिल्म का, वो ठरकी है। इन्होंने मुझे छेड़ा, मेरे साथ बदतमीजी करी। मेरे को बोलता है कि आज तो कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड मनीषा को उन्होंने गलत तरीके से अप्रोच किया था, जो नहीं करना चाहिए था एक लड़की के साथ। बहुत ही घिनौनी हरकत करी। और एम आई राइट? या बिल्कुल राइट। और कल JW में हमारा फंक्शन था, म्यूजिक रिलीज, और वो 4 बजे या 5 बजे पता नहीं कुछ मिलके कहता है, क्यों मनीषा, अगर तू मेरी बात मान गई होती तो आज राखी सावंत की जगह तेरा फोटो होता, तेरा गाना होता। ये क्या बात हुई? लड़की को भड़काता है, उसे अग्रेसिव करता है, तो अगर वो स्टेज पे जाके चाटा नहीं मारेगी तो क्या डायरेक्टर की पूजा करेगी? क्या करेगी बताइए आप मुझे। ठीक है, ठीक है। मनीषा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी किस तरह की बातचीत हुई थी उनके साथ, और जिस वक्त ये पूरी बात हुई, आपको अगर उस वक्त बुरा लगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि तभी आपको पुलिस में जाना चाहिए था? नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे तभी पुलिस में जाना चाहिए था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कब लड़कियां इंडिपेंडेंट होंगी? मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं एक स्ट्रांग लड़की हूँ, मैं खुद अपना स्टेप लेती हूँ। आई प्राउड ऑफ हर। मैं आप कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, किसी लड़की के साथ सड़क पे, तो वो ये वेट करेगी कि मैं पहले सब कुछ होने के बाद पुलिस के पास जाऊं। वो खुद स्टेप नहीं लेगी, खुद अपने आप को सेफ नहीं करेगी। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं एक स्ट्रांग लड़की हूँ, मैं इनकी फ्रेंड हूँ, तो मैं ऐसे वैसे तो हूंगी नहीं। मैं इन्हीं की तरह हूँ, इन्हीं की तरह स्ट्रांग हूँ। और मैं जो स्टेप करा वो आप सब कुछ जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा। इनका गाना लॉन्च नहीं हुआ, इनका सब सीन काट दिए गए, इनकी डबिंग नहीं कराई, इनके पोस्टर नहीं लगाए, और उसके बाद मेरे साथ भी कॉम्प्रोमाइज की बात करी, तो पूरा जाहिर है मेरा गुस्सा इस बात पे। राखी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने ये बात भी यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप 15 दिन तक, आपने 15 दिन में 8 किलो वजन कम किया और काफी मेहनत की आपने इस गाने के लिए, जाहिर सी बात है कि उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। लेकिन जब प्रोड्यूसर ये कहता है कि क्रिटिकल हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मेरा 1.5 लाख रुपए का बिल बना, मेरे हाथों में नस नहीं मिल रही थी, और मैंने इतनी मेहनत करी इस फिल्म में, और हम दोनों पक्की दोस्त है, मेरी 24 घंटे मेरे साथ शूटिंग पे थी, और उन्होंने मेरा सारा सब पता नहीं किसके चक्कर में, हीरोइन के चक्कर में आके सब काट दिया। नो मैटर, मैं तो बोलती हूँ शाहरुख सलमान की फिल्म में कट गया होता तो समझ में आता, इनकी फिल्म में है क्या? अच्छा ठीक है राखी, ये बताएं, छेड़ा, अच्छा ये बताएं, तो फिर मेरी फ्रेंड से बदतमीजी करी। तो फिर डायरेक्टर ने आपको वहां पर म्यूजिक लॉन्च के वक्त क्यों बुलाया? जब आपका गाना ही वहां पर नहीं था तो आपको क्यों बुलाया गया फिर वहां पर? नहीं, जब मैंने मनीषा मेरे से पहले भी वहां पे पहुंच के जाके देखी, और उसने बोला राखी तेरा तो पोस्टर ही नहीं लगाया इन्होंने, मैं तो घर जाने वाली थी। लेकिन मैंने कहा, मैंने हमारे PR जो पारुल चावला है, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि ना इन्होंने मेरे सीन रखे हैं, ना इन्होंने मेरा गाना रखा है। तो बोला नहीं मैं डलवाती हूँ, तुम आओ, मैं डलवाती हूँ। मैंने अब डलवाओगी? और इतनी बेइज्जती की बात अब डलवाओगी? राखी सावंत की अब यही रह गया कि तुम लोग मन चाहे तो राखी सावंत को निकाल दो, मन चाहे तो राखी सावंत को रखो। ये तो गलत बात है, मेरे साथ ना इंसाफी। इसलिए जब मीडिया में मेरे साथ कुछ भी हो तो मैं नहीं आती हूँ। मुझे हमेशा पब्लिसिटी
स्टंट का करार दे दी जाता है। पता नहीं ये क्या मेरे पे कलंक लग गया है। इसका मतलब कि राखी सावंत कभी भी आवाज नहीं उठा सकती है, कभी ना उठाए। क्या मैं मर जाऊं? IBN से मैं पूछती क्या मैं मर जाऊं? क्या मेरे साथ गलत होता है तो मैं कहाँ जाऊं? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ गलत होता है कहाँ जाए? हमने फिर भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई है। अब देखते पुलिस क्या करती है, देखते हम इंतजार करते पुलिस क्या करती है, देखते हैं। और सचिंदर शर्मा को आप सामने लेकर आइए, उसमें हिम्मत है। अगर वो माइका लाल है उसे सामने लेकर आइए कि उसने, अगर मैं आज मीडिया में आती कि उसने मुझे भी छेड़ा, मैं बोलती तो क्या आप यकीन मानते? आप बोलते राखी सावंत की पिक्चर आ रही है इसलिए राखी सावंत पब्लिसिटी स्टंट कर दी। अगर मैं आपको बोलती कि उसने मुझे भी छेड़ा है, मुझे राखी सावंत को, उसको तो डरना चाहिए मुझसे। उसमें अगर मैं कहूँ मुझे छेड़ा तो क्या आप मानेंगे? तो ये लड़की को कैसे छोड़ेंगे? उन्होंने मेरी फ्रेंड मनीषा को छेड़ा, ऐसे ऐसी जगह पे हाथ लगाया जो मुझे नहीं कहना है, जो हमने बयान में कहा है पुलिस स्टेशन में। उन्होंने मुझे जिस तरीके से छेड़ा उसके लिए मैं उनके लिए आरती उतारूंगी। अभी तो खाली चम्माट मारा है। अगर बस चलता ना, अगर राखी जी का प्रमोशन नहीं होता या मूवी रिलीज नहीं होता ना, तो मैं क्या करती मुझे पता है। अभी तो खाली चमाट ही मारा है मैंने खाली। ठीक है राखी आपसे जानना ही चाहूंगी, क्योंकि उनका तो ये कहना है कि क्योंकि आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं, ये आपका पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन ये बताएं, आपका गाना नहीं था, उन्होंने वहां पर आपको बुलाया स्टेज पर, तो वो क्या दिखाना चाह रहे थे फिर राखी सावंत को स्टेज पर खड़ा करके? नहीं, आप समझे नहीं। पूरी फिल्म में आपका थ्रू रोल होता है, सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए रखते हैं। पता नहीं किसकी बातों में, अगर उनको नहीं रखना था तो मुझे बुलाया क्यों शूटिंग पे? उन्होंने एंड टाइम पे चॉपअप कर दिया। आपको पता है मैं डबिंग के लिए गई, वहां पर सीसी फुटेज देखिए डबिंग स्टूडियो में, मैं गई, मेरी आवाज नहीं ली गई। कहते तुम्हारी आवाज में दम नहीं है राखी। मेरी आवाज में दम नहीं है। गड़े मुर्दों को अगर मेरी आवाज सुना दो तो मुर्दे उठ जाएंगे। कहते ये राखी सावंत की आवाज है। क्या आप बात करते? मेरी आवाज में दम नहीं है। उन्होंने मेरे से डबिंग नहीं कराई। मेरे पास पूरे प्रूफ है पिक्चर में। पिक्चर जाके देख के अगर मेरी आवाज मिल जाए तो मुझे बता देना। उन्होंने किसी और से डबिंग करी। कहती तुमको अंग्रेजी नहीं आती है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारी आवाज में वो क्या बोलते हैं ऊम्फ नहीं है। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज में ऊम्फ नहीं है। आप मेरे से डबिंग नहीं करवा रहे हो, मेरा रोल काट रहे हो, मेरा गाना काट रहे हो, तो आपने मुझे लिया क्यों? मेरे पैसे तो आपने काट ही लिए डेफिनेटली। तो मेरे फ्रेंड को गुस्सा नहीं आएगा? हम दोनों पक्के दोस्त हैं। इसके साथ जो बुरा होता है मैं उसका स्टैंड उठाती हूँ, मेरे साथ जो बुरा होता है वो स्टैंड उठाती है। जी तो मैंने राखी का बदला लिया है। उनको मूवी में नहीं दिया, मूवी में रोल काटे गए हैं, गाना काटा गया उनका, और उनके पोस्टमैन से फोटो इतने छोटे छोटे लगाए गए हैं। ये राखी सावंत है, वो न्यू कमर है, ये सीनियर है उनसे, ये एक्सपीरियंस है। मैंने राखी सावंत का बदला लिया है और अभी तो एक चाटा मारा, और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं 2 मार के आऊंगी। ठीक है राखी मेरा सवाल आपसे अगला, आप ये बताएं कि ठीक है आपने कहा कि आपने कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, लेकिन जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ था, जिस वक्त वो उन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें आपके साथ की, उस वक्त आपको क्यों नहीं लगा कि आप उसी वक्त आपको आवाज उठानी चाहिए थी? आप फिल्म रिलीज का इंतजार क्यों कर रही थी? इन्हें मैंने मना करा था, इनका कमबैक था, इनका बहुत टाइम बाद ये इंडस्ट्री में दोबारा से आई हैं। मैंने इन्हें सब कुछ बताया और इन्हें मैंने ही मना कर दिया। हम लोग कमरे में थे, मैं शॉक थी। मैंने क्या बोला, वो सचिंदर इतना घटिया निकला कि मुझे तो आपको पता है, एक भोपाल की लड़की जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, पुलिस के अफसर की बेटी है, वो रोल मांगने गई थी, उसके साथ में ऐसी बदतमीजी करी। वो लड़की बाहर निकली, बोलती मैं तो पुलिस की बेटी, मैं तो जिंदगी में मर जाऊं लेकिन ऐसी चीजें मैं ना करूं, चाहे मुझे काम मिले ना मिले। मैं उस लड़की का नाम नहीं ले सकती, हालांकि वो हम भी दोस्त है, वो कभी टीवी के सामने नहीं आना चाहती है। उसके साथ भी बदतमीजी करी है, इसके साथ भी बदतमीजी करी, और जब भी सेट पे रहते इतने करीब आके बात करता। राखी अभी इतना करीब कोई सीन सुनाता है क्या? राखी ये सीन है, इतना करीब कोई सीन सुनाता। मैंने 4 बार बोला सचिंदर जी ये आप क्या कर रहे, थोड़ा दूर हटिए। सचिंदर जी थोड़ा, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी सेट पे, कुछ भी मैंने बर्दाश्त किया है बस। मैं राखी सावंत हूँ तो मैंने बर्दाश्त इसलिए कि मैं मीडिया के सामने नहीं आई, मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि मैं सच बोलूंगी जनता के सामने, मीडिया के सामने, तो भी मुझे यही करार दिया जाएगा पब्लिसिटी स्टंट का। इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं है, है ना? मुझे जीने का अधिकार नहीं है, ना ही मुझे कंप्लेंट करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं पब्लिसिटी स्टंट करती हूँ। राखी, और जो गुनहगार है उसे छोड़ दिया गया। राखी, जो गुनहगार है वो आराम से फोन बंद करके आराम से
मिठाइयाँ खा रहा है घर में। राखी अगर राखी राखी- राखी तो हमारे सामने बात करेंगे। राखी देखिए, उसको सामने आप- लाइए, हम सामने बात करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। देखिए राखी, मीडिया आपके साथ है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो हम आपके साथ हैं, इसीलिए हम आपकी बात रख रहे हैं। और आपने कहा कि सचिंद्र जो कि अपना फोन बंद किए बैठे हैं, हम लगातार उनके टच में हैं। आपने यहाँ पर एक ओपन मैं चैलेंज आपको उनको सच दिया कहती हूँ, है। कोई भी लड़की अपनी ठीक है। इज्जत ऐसे उछालेगी नहीं। राखी सुनिए, कोई भी लड़की अपनी इज्जत उछालेगी नहीं दुनिया के सामने। जब हम रास्ते से गुजरते लोग हंसते हैं, आपने लोग कहा हंसते हैं कि- हमारे पे, लेकिन आज हिम्मत करके मीडिया के सपोर्ट के लिए आए हम लोग। हमको नहीं चाहिए पब्लिसिटी, नहीं चाहिए पब्लिसिटी हमें। हमारे साथ बुरा हुआ है, हमको मीडिया का सपोर्ट चाहिए। हम उनकी देश की बेटियां हैं। हम आत्महत्या नहीं करेंगी। हमको एक ही जीवन मिला, एक ही जीवन हमें मिला। हम आत्महत्या नहीं करेगी। हम ऐसे दुष्टों का, रावणों का हम सामना करेगी, सामना करूंगी मैं। हम आत्महत्या नहीं करेंगे। देश की कोई बेटी आत्महत्या नहीं करेगी। हम सामना करेंगे और हमारे माँ बाप मीडिया हमारा सपोर्ट करे, सच्चाई सामने लाए। इतना कुछ होने के बाद कोई और लड़की होती तो शायद मुंह छुपा के बैठ जाती, कपड़ा लगा के बैठती, बट मैं नहीं बैठूंगी। वो मुंह छुपा के बैठे हैं क्योंकि उन्होंने गलत करा है, इसलिए वो मुंह छुपा के बैठे हैं। अगर उन्हें हिम्मत है तो मेरे सामने बात करें, मैं सामने बोलूंगी उनके। उन्हें लाइए सामने। उनकी बीवी ने 2 बार कल मेरे बाल खींचे, क्योंकि एक औरत थी तो मैं औरत पे कभी हाथ नहीं उठा सकती। मेरी इज्जत, हर औरत की इज्जत करती हूँ। मैंने उनको बोला, देखिए आपके पति के करतूते देखिए, वो कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे क्या आपने देखा है? पता नहीं मेरा पति शरीफ है, आपको पता है आपका पति शरीफ है? उनकी बीवी को सामने लाइए। मैं 15 साल से जानती हूँ उनको। जब इंडस्ट्री में कदम रखा, उन्होंने माय फ्रेंड गणेशा फिल्में बनाई, उसने काली चरण बनाई, शत्रुघ्न सिन्हा वाली, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। तो क्या, तो उन्होंने ऐसी गलत, मैं 15 साल से, इतनी लड़कियां उनसे पीड़ित है, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ आपको। मैं दबंग हूँ, मेरी फ्रेंड दबंग है, इसलिए हम आपके सामने आए, आपसे मदद मांगने आए हैं और पुलिस से मदद मांगने आए हैं हम। राखी, यहाँ पर आपने ओपन चैलेंज किया है उनको। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम कॉल लगा रहे हैं। आपने यहाँ कहा है कि आप उनको सामने लाइए, हम लाएंगे, उनको सामने लाएंगे और आपकी आपस में बातचीत करवाएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और साथ ही साथ राखी, उन्होंने हमें शाम 5 बजे का वक्त दिया है। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा है जिसमें मैं खुद रहूंगी आपके साथ, हम बात करेंगे, आपकी बात उससे करवाएंगे, हम दोनों को आमने सामने बिठाएंगे। आपने कहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, तो देखते हैं कि क्या वो आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो सामने आते हैं और क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहेंगे या नहीं। आप रहिए राखी हमारे साथ। दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बता दें कि राखी सावंत का वो गाना भी हमारे पास है जो कि इस फिल्म में जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल हुआ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए, राखी सावंत, उनकी दोस्त मनीषा हमारे साथ दोनों बनी हुई हैं। हम आपको सुनवाते हैं राखी सावंत का वो गाना जो कि इस फिल्म में था और जिस गाने को लेकर ज्यादा बवाल हुआ और जिसे उस फिल्म से हटा दिया गया। वो गाना हम आपको सुनवाते हैं। देती परमिशन प्यार करने की, और देती परमिशन प्यार करने की, जो चाहे जी भर के यार करने की। बीत गए जान कितने जुम्मा, हमारे किसी आसम मेरा। और इसी गाने को लेकर बवाल हुआ। राखी, गाना हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और वैसे इसमें राखी कोई दो राय नहीं, हम शुरू से आपकी परफॉर्मेंस देखते आए हैं, आपका डांस देखते आए हैं, कोई दो राय नहीं कि आप वाकई बहुत अच्छी डांसर हैं। और अगर इस गाने को हटाया गया है तो यकीनन उनको, डायरेक्टर को इस पर सफाई भी देनी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं सचिंद्र शर्मा को लगातार कॉल लगाएं, आप भी हमारे साथ रहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। हमने कंप्लेंट करी है, अगर हम दूसरा अगला कदम उठाएंगे तो पुलिस कहेगी हमारे जवाब का इंतजार तो कीजिए। तो वो सारी इंक्वायरी कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ पुलिस को, मैंने कहा है कि आप जल्द से जल्द सचिंदर शर्मा को पुलिस स्टेशन बुलाएं, उनसे इंक्वायरी करें और उनको फटाफट जेल में डालें। उनको जेल में डालना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा एक लड़की के साथ नहीं हुआ है। मैं 15 साल से जानती हूँ, मेरे साथ भी बदतमीजी काफी बार हुई है, बट मैंने कंप्लेंट नहीं करी है। मैंने कहा मैं जाऊंगी तो लोग उल्टा ही समझेंगे।
फोकट में ये हीरो बन जाएगा। मैंने कभी उनको हीरो बनाना नहीं चाहा, लेकिन अभी हद हो गई। अब इतनी हद हो गई कि इनकी बैंड बजानी थी, ज्यादा हद हो गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये, मेरी जान मैं बोलूं तो। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा कर लिया, वो भी 5 कल के दिन ही 4-5 बजे ऐसी जगह पे हाथ लगा दिया जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। और ये कि तू मेरी बात मान जाती तो राखी सावंत की जगह तेरा फोटो होता। ये भड़केगी नहीं, इसको अगर ऐसी बात किसी को भी बोलेंगे तो भड़केगा नहीं। बताइए, प्रोवोक किया इसे प्रोवोक किया उन्होंने। उसके बाद आपकी बातचीत हुई, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी आपके ऊपर काफी आरोप लगाए हैं, कहा है कि ये सब गलत है। उनकी पत्नी को बेचारी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, उनकी पत्नी को कुछ मालूम नहीं है। अभी देखना, कल ये बोलेंगे उमिशा को जानते नहीं, मनीषा कुमारी को जानते नहीं। हमने साथ में बैठ के खाना खाया है, उनके घर पे खाना खाया, उनके घर पे। रंजीत जी का बर्थडे था, साथ में बैठ के खाना खाया है। मेरी पूरी शूटिंग पे ये हाजिर थी। अब बोलेंगे मैं तो जानता ही नहीं। ये देखिए, ये सारे आदमियों के ना ये सब पूरे ड्रामे होते हैं। लेकिन मेरा नाम भी राखी सावंत है और ये मेरी फ्रेंड दबंग है मनीषा कुमारी। और ये कैसे नहीं जानता, हम लोग को नहीं जानता, हमें नहीं जानता। ये वो शूटिंग की फुटेज तो होगी, इसके साथ बैठ के बातें कर रहा है, तभी कैसे अवॉइड करेगा कि नहीं जानता। झूठ बोलता, अपनी बीवी से बचने की कोशिश करता है। मैं तो बीवी को बोलती हूँ हमारे पे चिल्लाने से अच्छा अपने पति को मारो, ताकि वो दूसरी लड़कियों को छेड़े नहीं। अब छेड़ेंगे भी नहीं। अपना सिक्का संभाल के रखो ताकि दूसरी लड़कियों को ना छेड़े। और आज के बाद तो कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे वो, पक्का। राखी, आप रहिए हमारे साथ। हम सचिंद्र शर्मा को लगातार फोन मिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बात करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी लौटेंगे। बात हम उनसे भी कर रहे हैं, उनको लगातार हम ट्रेस कर रहे हैं, देखते हैं क्या वो सामने आते हैं या नहीं।